कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ ध्यान देना है आपको। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थात एपी में बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा है। इसमें से ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन को देख करके जो है ना, आज थोड़ा अंदर से मैं बेसब्र हो रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मैं आपको ये सारा क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे ना, एकदम बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ करके ही आप खुद सोचोगे भैया क्या क्या कहा जा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप इतना बेसब्र हो रहे हैं। अरे जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे एक बार ना, आप खुद बोलोगे भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस तरह क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से करना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा आने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता और छोटे मोटे सवाल नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बोलो अपने तरफ से ओके भैया, ठीक है आप करोगे। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट जो है आपको कुछ रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ध्यान से आप रिवीजन करोगे। भैया जी क्या ही रिवीजन करवाइएगा, सिंपल सा आपको जो है मैं परसेंटेज आज रिवीजन करवाने वाला। मुझे पता है परसेंटेज जो है आपके सिलेबस का नहीं, लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ये परसेंटेज। जैसे कि आप कोई एग्जाम देते हो, आपको जो है 5 मार्क्स में से मतलब 5 नंबर में से टोटल 1 मार्क्स आ गया। अगर मैं पूछूंगा आप बताओगे मुझे आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आया, तो क्या ही जवाब दोगे? भैया जी हमका क्या पता, हम क्या जवाब देंगे। अच्छा कोई नहीं, कोई व्यक्ति था जैसे हम ही से आप पूछ रहे हो, भैया जी सुनिए ना, आप जो कल एग्जाम देने गए थे उस एग्जाम में आप कितना मार्क्स लाए? हम बोल दिए 75% मार्क्स लाए। हम तो बोल दिए आपको कि हम 75% मार्क्स लाए हैं। अब मैं पूछूंगा अगर मेरे एग्जाम में टोटल जो है 500 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, आप मुझे बताओगे मैंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, मैंने कितना मार्क्स प्राप्त किया होगा? तुरंत आप बोलोगे भैया जी हम कैसे बताया, एग्जाम दिए आप, परसेंटेज लाए आप, मतलब सारा स्कोर लाए आप, पूछ रहे हैं हमसे। ये जो बहुत ही गलत बात है ना, ये आप जब परसेंटेज अच्छे तरीके से बस 5 मिनट आप यहाँ ध्यान दोगे, ये सब कुछ आप सीख जाओगे। ठीक है, विश्वास करो। यहाँ देखो हम लोग जो है, और थोड़ा जल्दी, हम लोग परसेंटेज में क्या क्या ध्यान में रखते हैं सिर्फ उसको देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आप भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विशेष रूप से ध्यान दोगे। हम ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले परसेंटेज का। ओके, यहाँ देखो परसेंटेज में जो है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज में किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को, फ्रैक्शन समझते हो ना? हाँ भैया हम फ्रैक्शन समझते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? परसेंटेज में चेंज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार से परसेंटेज को जो है हम लोग चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू था, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर आपको पता होता इसका जवाब, आप तुरंत आप हमें देते हैं, हाँ भैया सुनिए ना आप इतना परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। अगर आपको ये पता होता किस प्रकार से परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ही आपके सामने ये 75% का क्वेश्चन आता, तुरंत आप यूं बोलते भैया सुनिए आपको इतना मार्क्स आया है। ठीक है, तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा फ्रैक्शन को किस प्रकार हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज, इसका मतलब समझ लो क्या होता है। जब भी परसेंटेज आएगा तो हमेशा वो जो है 100 पर काउंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आप जो है 2% नंबर लाए हो, मतलब आप 100 में आपका मार्क्स 2 आया हुआ है। अगर हम बोलेंगे आपका 18% नंबर आया हुआ है, तुरंत आप बोलोगे भैया हमका जो है 100 में 18 नंबर आया हुआ है। अगर मैं बोलूंगा आपको 29% नंबर आया, मतलब आपका 100 में जो है 29 नंबर आया हुआ है। भैया ये सब तो हमका पता है, आगे पढ़िए ना भैया। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सा हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको चेंज करना है परसेंटेज में। हमेशा ध्यान में रखना है भैया, क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही हमका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे ये 6/8 है, 1/2 है, ये मेरा फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन समझते हो ना, बटे के फॉर्म में रहना चाहिए। हाँ भैया, बस माइनस ना हो फ्रैक्शन में, यह चलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ अभी देखो कैसे क्या करें समझना है। जैसे यहाँ पर 3/5 हुआ, अगेन 7/10 हुआ, अगेन 12/100 हुआ, ये सब हमारे सामने फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसको बारी बारी से हम अभी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। हाँ जी, देखो कैसे करना है, क्या ही करना है, सिंपल सा ध्यान में रखना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं,
ठीक है, हमेशा इस बात को समझ के चलोगे। भैया जी हमका तो समझ में ना आवत है आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर 1/2 है ना, जैसे 1/2 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में परसेंटेज भी लगाना है। जैसे ही फ्रैक्शन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसको बस सॉल्व कर देना, मेरा 50% स्कोर आया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई 5 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मतलब 5 नंबर का एग्जाम हुआ, हम जो है 3 मार्क्स ही ले पाए, तो बताओगे कितना परसेंटेज नंबर आया। तो सिंपल सा आप बोलोगे भाया और मेरे प्यारे भाया, हम सिंपल सा 100 से मल्टीप्लाई करो और ये हमारा जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना परसेंटेज मार्क्स आया भैया, टोटल जो है हम लोग का 60% मार्क्स आया हुआ है। अच्छा, इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। जो बचा हुआ है क्वेश्चन उसको आप खुद कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ पर परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा ध्यान में रखना, परसेंटेज यहाँ है, जैसे परसेंटेज को खत्म करेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये समझना है। आप खुद यहाँ देख रहे हो, जब हम 2 परसेंटेज को 2/100 लिख रहे हैं, इसे 2/102 बनाना होगा तो गुना 100 करना होगा। इसलिए हम लोग हर एक फ्रैक्शन में गुना 100 किए, जिससे नीचे वाला 100 खत्म हो जाए। अब फिर से भैया, फिर से क्या, अगर हमको कोई परसेंटेज वैल्यू दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज वैल्यू 2% दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है, 29% दिया हुआ है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा परसेंटेज हटेगा और नीचे 100 आवेगा। हाँ, आप भी समझदार हो रहे हो। परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आवेगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आवेगा, परसेंटेज हटा के नीचे 100 आ गया और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। भैया हमको समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम बोले हमको 5% मार्क्स आया, सिंपल सा आप बोलोगे भैया परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अर्थात अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ था तो आपको 5 नंबर आया था। बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पर आपका 50%, अगर इसको हम बोले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सिंपल सा आप बोलोगे भैया इस परसेंटेज को हटाइएगा नीचे 100 आएगा। अर्थात आपको आपका एग्जाम अगर 100 मार्क्स का हुआ था तो आपको उसमें से 50 मार्क्स ही आया था। ठीक है, अब ये तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा हमारा एग्जाम 100 मार्क्स का नहीं था, हमारा एग्जाम 500 मार्क्स का था, तब आप बताओगे मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा। तुरंत मैं सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे, अगर हमें 75% मार्क्स मिला होता उसका मतलब क्या होता। अगर हमें 90% मार्क्स मिला होता उसका मतलब क्या होता। अगर हमें 95% मार्क्स मिला होता इसका मतलब क्या होता। अच्छा, इसमें से आप कौन सा स्कोर करना चाहोगे क्लास 10th में? आप कौन सा स्कोर चाहते हो क्लास 10th में स्कोर करना? 5%, 50%, 75, 90 या 95? भैया जी जो सबसे ज्यादा है हमें वही पसंद है। अरे कोई नहीं, सबसे ज्यादा पसंद होना मतलब आपका मेहनत और इंक्रीज होना। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा, समझ के चलना। ठीक है, यहाँ देखो, इस सब को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा आप परसेंटेज हटाओगे और फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसकी बात करेंगे और ध्यान से इसको देखोगे। अगर 75% आपके सामने आया, सिंपल सा आप बोलोगे भैया परसेंटेज हटाया और नीचे 100 लाया। हाँ, अब हमको 100 ना चाहिए, हमका कितना चाहिए, हमका 500 चाहिए। अर्थात नीचे 500 आ गया। 100 से 500 कितना गुना हो रहा है भैया जी? 5 गुना हो रहा है। नीचे अगर 5 गुना हो रहा है, हम लोग ऊपर भी 5 गुना कर लेंगे। 75 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे भैया कितना होता है? भैया गुना करते हैं। ठीक है, 375 हो रहा है। अर्थात मेरा मार्क्स 375 आया हुआ है। इस प्रकार आपको जवाब देना है, सीखना है। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हमको जो 80% मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, अगर हमको 80% मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, अगर मेरे एग्जाम में टोटल मार्क्स कितना है? मेरे एग्जाम में टोटल मार्क्स 500 ही है। आप मुझे ये बताओगे हमें कितना मार्क्स प्राप्त हुआ था। बस एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उम्मीद करो आप, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको क्यों उम्मीद करना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे ये बनेगा। वैसे परसेंटेज में पढ़ाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, हम लोग का समय भी ज्यादा मेरा रिवीजन में जा रहा है। नहीं, ज्यादा नहीं, बस 5 से 7 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसका जवाब मुझे दे सकते हो। ठीक है, जल्दी मुझे बताओगे। अगर मुझे जो है मेरे एग्जाम में 80% नंबर आया हुआ है, ठीक है, अगर मेरा टोटल मार्क्स एग्जाम में कितना है, 500 नंबर का है, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ होगा ये मुझे आपको बताना है। भैया जी ये तो हम तुरंत बताया, जल्दी बताओगे। अगेन हम लोग फिर से एपी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ध्यान पूर्वक। अब हम एपी को पढ़ेंगे और एपी को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला एपी पढ़ने में भैया। हाँ, एपी पढ़ने में मजा आने वाला। ऐसा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप इतने आज बेसब्र हो रहे हैं? कल से ज्यादा ही आप बोल रहे हैं एपी एपी एपी। आखिर है क्या वो क्वेश्चन? अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज मुझे सही में लग रहा है आज कुछ बेहतर आपको पढ़ाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ ध्यान दोगे। क्या भैया ध्यान देना है? पहले मुझे बताइए तो सही, आखिर चौथे नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप बार बार इस चौथे नंबर क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं? कहीं
सबसे भयानक क्वेश्चन तो ना आ गया जो आप इतना जिक्र कर रहे हैं? अरे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले इस छोटे मोटे क्वेश्चन को हटा देते हैं सॉल्व करके, फिर हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत मजे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखोगे, पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इसको समझना है, जानना है, पहचानना है, इससे हालचाल पूछ लेना है। ओए क्या हालचाल है, सब बढ़िया। तो पहले नंबर क्वेश्चन को पहले आप देखोगे, ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप तुरंत बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमको तो पहली बात ये कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमका तो n का मान निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आगे पढ़ते हैं। आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, या हमको 2 AP दिया हुआ है। पहला AP क्या है, 63, 65 और 67, ठीक है। सेकेंड AP क्या है, 3 है, 10 है और 17 है। 2 AP हमारे सामने है और बोला गया है दोनों AP का nth टर्म जो होगा वो nth टर्म हमारा इक्वल होने वाला है। अर्थात इसमें जो nth टर्म होगा, nth टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ टर्म नंबर दे दिया गया है n टर्म, मतलब जैसे मैं बोलूंगा इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म क्या है, आप तुरंत बोलोगे भैया इसका सेकंड टर्म 65 है, इसका सेकंड टर्म 10 है, ठीक है। उसी तरह इस पूरे AP का जो है, जो भी nth टर्म होने वाला, मतलब an जो होने वाला, और इस AP का जो nth टर्म होने वाला, इसका जो an होने वाला, दोनों सेम होने वाला। तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया इसका an तो निकाल, हम ऐसे यूं ही निकाल लेंगे an। जब हमको AP दिया हुआ है, an काहे नहीं निकालेंगे, AP से हम A और D ज्ञात कर लेंगे और an आराम से निकाल सकते हैं भैया। अच्छा, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन समझने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन एक बार फिर से आप खुद से पढ़ोगे। क्वेश्चन में ये कहा गया आपको n का वैल्यू निकालना है। अगर AP दिया हुआ है आपका और ये बोला गया है इसका nth टर्म सेम है, तो वो n का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और समझो पहले, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन में ये कहा गया आपका n का वैल्यू निकालना है। अगर ये AP आपको दिया हुआ है और इसके लिए an और इसके लिए an दोनों सेम हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका an निकाल लेते हैं, फिर इसका an निकाल लेते हैं। दोनों का an निकालने के बाद दोनों को बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर कर देंगे वहां से हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा भैया। हम यही चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रयास करोगे और खुद से बनाने का प्रयास, गलती बनेगा उसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। आपको बनाना है, आपको इसको सॉल्व खुद से करना है, परेशान मत हो। गलती बनेगा उसके लिए बेफिक्र रहना है। गलती कट्टम कुटी कर दो, यहाँ जितना कट्टम कुटी करना है आप कर लो। एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए आपसे। मैं आपको समय दे रहा हूँ बनाने के लिए, बिकॉज एग्जाम में आप उम्मीद रखना क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ अलग पूछा जाएगा। वहां पर यही काम देगा जो अभी मेहनत कर रहे हो आप। जल्दी से इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको AP क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हियर गिव दैट। भैया जी क्या ही दिया हुआ है देख लेते हैं। हमको AP दिया हुआ है, 2 AP दिया हुआ है। पहला AP है 63, 65, 67, 63, 65 और 67, ठीक है। फिर सेकेंड AP दिया हुआ है, हमका AP दिया हुआ है 3 है, 10 है और 17। हाँ भैया ये तो लिख लिए। अगेन अब करे तो करे क्या, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस AP के लिए A का मान क्या है और D का मान क्या है, पहले ये पता करोगे। इस AP के लिए A का मान क्या है और A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगेन पहले निकाल लेते हैं भैया, निकालते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। A का मान यहाँ पर हो रहा है आपका 63, D का मान 65 में 63 घटा देंगे, सिंपल सा हम लोग का जो है 2 निकल गया। अगेन A का मान यहाँ हो रहा है 3, D के लिए 10 में 3 घटा देंगे। उम्मीद करते हैं आप खुद से बना लिए होंगे, ठीक है। अगेन इसके लिए हमको इस AP के लिए हम an टर्म निकाल लेते हैं भैया, तुरंत निकालते हैं। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a + n - 1 × d। A का मान मेरा यहाँ 63 हो गया और n - 1, n है का, n तो ना पता है कितना नंबर लेना है, हमका यही निकालना है। D का मान 2 है, बस यहीं तक पहुंचो। ज्यादा सॉल्व करना है कर सकते हैं भैया, हम सॉल्व करेंगे, हमका सॉल्व करना पसंद है। तो 2 × n 2n हो गया, -2 × 1 2 हो गया। भैया ये तो जानत है, ये 63 और 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 61 + 2n हो जाएगा। बताओ यहाँ तक अगर सॉल्व करने में परेशानी हो रहा है तो पूछ लो हमसे, भैया कोई परेशानी ना है। अगेन इस AP के लिए हम लोग nth टर्म निकालेंगे। अच्छा इसके लिए कैपिटल AN लिख ले क्या, यहाँ पर स्मॉल an है, यहाँ स्मॉल an है, दोनों को बराबर करेंगे। आप बोलोगे भैया AN बराबर AN लिख देंगे, ठीक है। और क्या ही करेंगे, मतलब दोनों सेम रहेगा। आपको डाउट हो सकता है, हम इसको कैपिटल AN ले लेते हैं, आपको कभी डाउट ना हो इसलिए, ठीक है। वरना आप आराम से स्मॉल an लिख करके इस दोनों को बराबर करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लो स्मॉल an ही लिखते हैं। आप भी क्या रखो भैया कितने अच्छे थे। यहाँ देखो अब क्या ही करेंगे, सिंपल सा क्या होगा, A +
n माइनस वन इंटू डी, ये प्यारा सा फॉर्मूला है। ए इसके लिए ये प्रयोग करना है आपको। यहाँ पर 3 है प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ 7 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ये सब जाना थे हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई किया n में 7n हो गया, माइनस का माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया 1 में 7 हो गया। अगेन यहाँ पर 3 और 7 आपस में जो है क्या करेगा, ये पता है मुझे क्या करने वाला, ये सब आपस में दोस्ती कर लेगा। ये 3 और माइनस 7 कितना होगा, -4 हो गया प्लस 7n हो गया। मेरे ख्याल से आप यहाँ तक पहुंच गए होगे, बहुत है मजा आया होगा। सही कहता हूँ, बहुत मजा आया होगा आपको। हाँ भैया, अब क्वेश्चन में ये कहा गया दोनों टर्म सेम है। दोनों टर्म सेम है यहाँ पर। नाउ अब देखो, मैं आपको यहाँ पर खुद मैं आपको अभी उलझाने वाला हूँ, ठीक है। आप उलझोगे और मैं उलझा के तब आपको सुलझाने वाला हूँ, तब आप अपनी गलतियां पहचानोगे, ठीक है। क्या गलतियां आप कर सकते हो, हम सिंपल सा an बराबर an करेंगे। हाँ जी, दोनों टर्म सेम है ना, दोनों टर्म सेम है, nth टर्म सेम है, इसका nth टर्म निकल गया an, इसके लिए nth टर्म निकल गया an, तो an बराबर an कर दिए। आप खुद यहाँ उलझोगे अभी, आप यहाँ पर कौन सा an, यहाँ पर कौन सा an लेने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा था आपको इसका an कुछ और मान लो, इसका कैपिटल an मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल an लिख देंगे, आपको ये पता होगा हमको इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है, इसका वैल्यू यहाँ लिखना है। इस बात को समझो, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझनी चाहिए, हाँ कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ आपकी समझ में फर्क पड़ने वाला। मैं चाहता आप हर बात को समझो। यहाँ पर कैपिटल an लिख दिया, मतलब आपको इसका वैल्यू लिखना है, क्योंकि दोनों सेम है ना। nth टर्म यहाँ पर ये है और nth टर्म यहाँ पर ये वाला है, इसके नीचे में उसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। कैपिटल एन हमारा ये निकल गया भैया, कैपिटल एन जो निकला हम लोग लिख चुके हैं। स्मॉल एन कितना निकला, ये टर्म निकला है 61 प्लस 2n निकला है। आराम से जो है एन वाले को एन के साइड और नंबर वाले को नंबर के साइड भेज देने का। यहाँ 7n, अच्छा सुनो पहले नंबर को भेज देते हैं उधर। ये -4 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये -4 बराबर के इस पार आएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपको हर एक चीज सोच समझ के चलना है। अगेन यहाँ पर 7n पहले से था और ये 2n को बराबर किस तरफ लेते आते हैं, इधर 2n प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो -2n हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे, n को n की तरफ भेजेंगे। हम चाहते तो एक ही लाइन में करते हैं, लेकिन आपके लिए हम लोग 2 लाइन का प्रयोग किए हैं। अगेन ये 61 और 4 मेरा 65 हो गया। यहाँ पर 7n और -2n, ये मेरा प्यारा सा 5n बन जाने वाला। यहाँ से n का वैल्यू हमारा 65/5 अर्थात मेरा 13 निकलने वाला। हम यही चाहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू निकले जिसको देख करके हम आनंदित हो जाएं। अर्थात यहाँ पर 13th टर्म होने वाला, जो कि 13th टर्म वो टर्म होगा जिस पर एपी का दोनों वैल्यू सेम होने वाला। जैसे मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। अगर एपी हमारा देख लो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, और यहाँ पे एपी हमारा, ठीक समझोगे तो हर एक चीज समझ में आएगा। ये हमारा 2 एपी है आपके सामने, ठीक है। अब ये बताओगे इसका कौन सा टर्म सेम है, इसका सेम कौन सा टर्म है। तो आप देख रहे हो पहला टर्म इसका 3 हो गया, इसका पहला टर्म 7 हो गया। सेम दिख रहा है क्या, ना भैया सेम तो ना दिखत है। सेकेंड टर्म इसका 6 है, इसका सेकेंड टर्म मेरा 9 है, ये भी ना दिखत है इक्वल। इसका थर्ड टर्म 9 है, इसका थर्ड टर्म जो है कितना है 11 है, ये भी तो ना इक्वल दिक्कत है। हम क्या ही करें, कुछ समझ में ना आवत है। देखो इसका फोर्थ टर्म जो है 12 है, इसका फोर्थ टर्म कितना है 13 है, ये भी तो ना इक्वल है। आराम से इसका फिफ्थ टर्म लिखेंगे। देख रहे हैं इसमें 3 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे उसमें भी 3 का अंतर होगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर देख रहे हैं 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद कितना होगा भैया, सब जगह 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर भी 13 में जैसे ही 2 को ऐड करेंगे मेरा 15 हो जाएगा। अर्थात इसका भी ये फिफ्थ टर्म और इसका भी ये फिफ्थ टर्म सेम हो रहा है। अर्थात सेम वाला कौन सा टर्म सेम हो रहा है, फिफ्थ टर्म सेम हो रहा है। तो अर्थात n का वैल्यू यहाँ पर 5 है, जो कि सेम हो रहा है। सेम वही चीज वहां पर पूछा गया है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इधर इस एपी को भी हम लोग आगे, मतलब यहाँ पर 2 एपी है, इस एपी को आगे बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। जब 13वां टर्म पर आएंगे और इस एपी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जब 13वां टर्म पर आएंगे दोनों टर्म वो सेम होने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके लिए A30 निकालो, इसके लिए A30 निकालो, दोनों मेरा सेम होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे होगे। बहुत प्यारा लगा हो ये क्वेश्चन। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन आराम से आप समझ गए होगे, इसको नहीं बनाना है, आप समझ जाओगे इसको, ये समझ जाओगे। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से विचार करेंगे हम लोग। भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है देख लेते हैं हम। आपका
आपका एक ही धर्म है क्वेश्चन सॉल्व करने का। वो धर्म क्या है मैं आपको याद दिला दूं। आपका एक कर्तव्य है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको पहले क्वेश्चन को लिखना है, फिर उस क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ोगे, फिर एक बार लिखने का प्रयास करोगे हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है। कम से कम इतना लिखोगे, जैसे इतना लिख लोगे समझो क्वेश्चन बने या ना बने, कम से कम आप मेरा मान जरूर रख लियो। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले हम भी समझेंगे और देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को ठीक से बेहतर तरीके से समझे हो, का नहीं समझे हो वो भी हम लोग पता कर लेंगे। अभी देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया होगा इसको समझते हैं। भैया जी सुनिए ना, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है देख भी लिए, समझ भी लिए, उसके बाद खुद से बनाए भी है भैया, बस आप मिलाइए फटाफट से। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं यही जवाब आपका आना चाहिए। ठीक है, भले ही आप यहाँ मौजूद नहीं हो लेकिन हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप यही बोलने वाले हो। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया इफ द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52, मतलब यहाँ पर कोई एपी है ना उसका 10वां टर्म कितना है 52 है, मतलब कोई एपी है उसका 10वां टर्म जो है 52 दिया हुआ। देखो जो क्वेश्चन में कहा गया हम सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ज्यादा इधर उधर कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं लिख रहे। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा गया एपी है 10वां टर्म है 52 है, एपी था 10वां टर्म था 52 के बराबर था। अगेन फिर बोला गया एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। इसको समझ लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया आप सब समझ जाओगे। यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया है कि जो 17th टर्म होगा, जो 17th टर्म होगा वो 20 ज्यादा होगा। ये भैया 20 ज्यादा होने वाला, किससे 20 ज्यादा होने वाला 13th टर्म से, ये 17th टर्म 20 ज्यादा होने वाला। एक बार फिर से समझोगे हर एक चीज समझ में आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक लैंग्वेज क्या कहा गया है यही इस प्रश्न का जान है, अर्थात इस प्रश्न में जो भी पावर है इसी लाइन के कारण आ रहा है और इसी को आपको समझ लेना है। यहाँ पर क्या ही कहा गया है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया जो भी 17th टर्म होगा, हाँ भैया जो भी 17th टर्म होने वाला वो 20 ज्यादा होने वाला, 20 ज्यादा होने वाला। किससे ज्यादा होगा भैया, वो जो है 13th टर्म से ज्यादा होगा। अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब करे तो करे क्या, आप खुद सोचो। ये हमारी प्यारी सी बहना है, ठीक है, जिसका नाम है A17 और ये हमारा प्यारा सा भाई है भैया, ये हमारा प्यारा सा, ये आपकी छोटी बहन है जिसका नाम है, क्या नाम है, इसका नाम है A13। ठीक है, कौन A17 है कौन A13 है, आप दोनों आपस में विचार करते रहना। हम का तो इस बीच में ना आना है भैया, आप ही बन जाइए A13 ना। अच्छा ठीक है चलो, ये आप हो A17, ये हम है A13। ठीक है, आपके पास 20 रुपए ज्यादा है। ठीक है, आपके पास 20 रुपए ज्यादा है और हम का जो है बराबर, मतलब हम दोनों को बराबर रुपए रखने हैं। तो क्या करना होगा भैया, सुनिए ना, आपके लिए हम बलिदान कर सकते, त्याग कर सकते। जो हमारे पास 20 रुपए ज्यादा है ना, हम गरीबों में बांट देंगे और हम दोनों के पास रुपए हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अर्थात A13 को A17 के बराबर होने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, A13 को A17 के बराबर होने के लिए ये A17 को अपने 20 रुपए का त्याग करना होगा। भैया ठीक है, हम आपके लिए इतना सा कर ही सकते हैं। देख लो, बोल रहे हो तो त्याग करवा दूंगा कभी कभी, याद रखियो। देखो यहाँ पर A17 20 रुपए का त्याग कर दिया, अर्थात ये इक्वेशन आ रहा है। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, समझने का प्रयास करो। भैया जी ये इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, ये मुझे समझ में आ गया है, यही मुझे चाहिए रिप्लाई आपसे। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सा, इसके पास 20 रुपए ज्यादा थे ना, ये अपना 20 रुपए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देगा, अर्थात यहाँ पर ये हमारा बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन बना है। अब कौन रोकेगा हमें सवाल बनाने से। हाँ, आप ये खुद बना सकते हो। आपके पास दो टर्म दिया हुआ है, A10 इक्वल टू 52 और A17 माइनस 20 इक्वल टू A13। आराम से इस दोनों को आप सॉल्व करोगे। जब दोनों सॉल्व होगा ना, जब दोनों सॉल्व होगा एक ऐसा रिजल्ट आएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आने वाला, यहाँ से एक इक्वेशन आने वाला। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और A और D का मान निकालोगे और आराम से आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड AP करना है। आप आराम से AP का वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार प्रयास करो आप, ठीक है, बिल्कुल एक बार प्रयास करोगे। सिंपल सा इसको सॉल्व करो। A + 9D इक्वल टू 52, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। यहाँ पर A17 A + 16D माइनस 20 इक्वल टू A + 12D। ए वाले को एक तरफ लाएंगे, यहाँ से मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये A और A कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से आपका D का ही मान निकल जाएगा। आपको सिंपल सा D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना और बन जाएगा। इसी में आप इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू पुट करोगे, आपका A का मान निकल जाएगा। आराम से आप AP निकाल सकते हो। AP क्या होगा, आपको सिंपल सा AP निकालने के लिए पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जहां तक निकालना, कम से कम 3 टर्म जरूर निकाल लेना आपको AP के लिए। तो पहला टर्म A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है।
A2 A प्लस डी के बराबर होता और A3 A प्लस 2D के बराबर होता। आराम से A1 निकालोगे, फिर A2 निकालोगे, फिर A3 निकालोगे, हेंस द AP इक्वल टू आराम से लिख दोगे AP और वो AP आपका निकलेगा। आप एक बार खुद से बनाओ इसको, मैं फिर मिलाऊंगा। मेरा काम है आप जो बनाए हो, जहां बनाए, जो गलती हुआ आपका वो मुझे पहचानना है, वो गलती आपको दिखाना। देखो आप यहाँ गलती कर रहे हो, इस गलती को दोहराना नहीं है आपको, लेकिन प्रयास एक बार आप करोगे। मैं आपके लिए रुका हूँ, उम्मीद करते हैं आप प्रयास कर लिए होगे, बना लिए होगे। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को समझ मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, कोई बता रहा है, आप क्वेश्चन को बस देख रहे हो, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। याद रखना, मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको उतार रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे फर्क तभी पड़ेगा जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो। यहाँ आपके सामने ये प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको खुद सॉल्व करोगे। अगेन यहाँ देखोगे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होगे। अब मैं मिलाता हूँ, आप देखोगे आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, उसको समझने का प्रयास करोगे। सिंपल सा जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखते हैं, गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, सिंपल सा यहाँ कहा गया है 10th टर्म जो है, इसका जो 10th टर्म होने वाला वो 52 होने वाला, अर्थात यहाँ पर A10 हमारा 52 के बराबर है। भैया ठीक है, हम ये लिख लिए, आगे चलिए। अगेन यहाँ फिर बोला गया एंड द इसका 17th टर्म जो है वो 20 ज्यादा होने वाला। भैया इसका जो 17 मतलब इसका जो 17th टर्म है ना वो 20 ज्यादा होने वाला। किससे ज्यादा होने वाला, अपने 13th टर्म से ज्यादा होने वाला। इस दोनों को बराबर करने के लिए A17 को अपने 20 रुपए का त्याग करना होगा। भैया समझ गए, हमको AP बताना है, AP अर्थात A1 A2 A3 निकाल के AP निकल जाएगा। भैया मेरा बन चुका है, आप फटाफट मिला दीजिए, हम आंसर मिला लेंगे, सही निकला है कि ना निकला है। बस उम्मीद करते हैं आपका भी यही रिप्लाई होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सा A10 हमें जाना था क्या होता, फर्स्ट टर्म में ऐड करने वाले हैं 10 से 1 कम 9D से। ठीक है, सिंपल से 52 के बराबर हो गया। यहाँ पर A17 लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस 20 इक्वल टू A13 को लिखेंगे A प्लस 12D। 13 से 1 कम, भैया ये सब तो जाना थी हम लोग। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लो ना, जितना भी सबको एक तरफ लेते आप। यहाँ A प्लस 16D था और माइनस 20 पहले से था, इसको भी लेते आते हैं। A मेरा प्लस में था, माइनस A में कन्वर्ट हो गया। ये 12 प्लस में था, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना इस प्रकार से माइनस में प्लस में कन्वर्ट होता है, एक बार इक्वेशन आप देख लोगे, लेकिन आपसे उम्मीद ऐसा नहीं है मुझे। देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, नानी के यहाँ चले गया। हाँ जी, अगर यहाँ 16D है, यहाँ 12D है, यहाँ प्लस है और माइनस है। भैया ये है क्या, अगर 16D और माइनस 12D सॉल्व करने के लिए आप, अच्छा रुको पहले D वाले को एक तरफ करो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ 16D और माइनस 12D एक तरफ आ गया, यहाँ माइनस 20 बचा हुआ है इक्वल टू 0। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछो पहले, भैया हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ समस्या हो रहा है, ये जो भी समस्या हो रहा है उसको पहले पूछ लो, तब उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। अगर यहाँ 16 है और 12 है, D सिंपल सा यहाँ जो है मेला घूमने आया है, इसका कोई काम नहीं, उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, D का D रख लो। हाँ भैया, यहाँ 16 माइनस 12 कितना होगा, प्लस 4 होगा, यहाँ पर 4 लिख लिया। ठीक है, इस माइनस B को बराबर की उस तरफ भेज दिया, प्लस 20 हो गया। अब D के साथ 4 का क्या है संबंध, किस प्रकार का संबंध, जोड़ घटाओगे ना, वहाँ किस प्रकार का संबंध है, बोलोगे भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। आप हाइड एंड सीक गेम में कभी ना फंसियो मैथ के, यहाँ पर 4 और D के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, और मल्टीप्लाई का साथ के साथ क्या होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई अर्थात 4 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंपल सा मेरा D का वैल्यू 5 निकल जाने वाला। अब उम्मीद करते हैं आप जब D का वैल्यू निकल गया है आप A का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से यहाँ लिखोगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट लोगे, इक्वेशन सेकंड मानने का जरूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ एटॉमिक आपका D निकल गया। अगर मान लो A और D के फॉर्म में निकलता तो इसको इक्वेशन सेकंड में लिखते और यहाँ पर एलिमिनेशन लगाते, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते, A खत्म होता, तब वहां जाके D का मान आपका निकलता। लेकिन यहाँ ऐसे निकल गया तो फिर हमें क्या, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अभी क्वेश्चन आने वाला है, परेशान मत हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं खुद क्वेश्चन लिखने वाला, तो परेशान क्यों होना जब भैया है साथ। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आने वाला। आप खुद रिजल्ट देखोगे तो बोलोगे भैया क्या ही रिजल्ट है। अगेन D का मान इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिखे हुए, यहाँ लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो भी इक्वेशन फर्स्ट था उसको लिख लिए, D का मान इसमें पुट करने वाले। भैया ठीक है, D का मान पुट कीजिए ना, अगेन जो रिजल्ट होगा वो हम देख लेंगे। A प्लस 45 इक्वल टू 52, यहाँ से A का मान कितना निकल गया, सिंपल सा
भैया जी यहाँ 7 निकल जाएगा। ठीक है, देखो तो कितना प्यारा प्यारा रिजल्ट निकल रहा है। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, और चाहिए क्या हमको, डी का मान, ए का मान निकल गया, और चाहिए क्या, जो चाहिए था सब कुछ मिल चुका है। ए का मान, डी का मान निकलने के बाद हम लोग ए और डी के हेल्प से हम लोग A1 A2 A3 निकाल सकते हैं और आराम से AP तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं खुद बनाओगे। A1 A2 A3 निकालो यहाँ से। अगर अभी तक नहीं बनाया आपका ना तो सोच लो, सोच लो क्या ही कहना आपको मुझे। यहाँ देखो अगेन, फिर क्या करना है, सिंपल सा A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, बस 3 टर्म निकाल लो, AP हो गया, ज्यादा टर्म नहीं। A1 मेरा A के बराबर होता है, सबको पता है। A2 मेरा A प्लस डी के बराबर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। A3 मेरा A प्लस 2D के बराबर होता है। सिंपल सा भैया 3 है, 3 से एक कम 2D हो गया। ओके, 2 है तो 2 से एक कम D हो गया। A1 तो A के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सिंपल सा A का वैल्यू यहाँ 7 है तो 7 लिख ली। A1 का मान 7 हो गया। अगेन A2 का मान क्या होगा, A का मान 7 है और D का मान कितना है, 5 है, 7 5 12, आराम से A2 निकल गया। A3 कितना होगा, A3 मेरा A प्लस 2D है, A का मान 7 है और D का मान कितना है, 5 है। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 17 निकल जाएगा। देखो कितना आसान होने वाला है। इस प्रकार A1 A2 A3 निकले। यहाँ पर आप सिंपल सा लिख सकते हो भैया, क्या ही लिखेंगे, हेंस द AP क्या AP निकला है, 7 12 और 17, 7 12 और 17 निकला। ये बहुत ही प्यारा सा AP निकल गया। जो हमको निकालना था वो हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, अब 3rd नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं है और इतना बेहतर क्वेश्चन आ रहा है। सोचो जब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या होने वाला है, किस प्रकार का लेवल होने वाला है। हम लोग का यहाँ से जो लेवल इंक्रीज होगा ना, आपने सोचा ना होगा भैया क्या क्या ही क्वेश्चन पर कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है, वो तभी संभव हो पाएगा। उस क्वेश्चन को तभी आप समझ पाओगे जब आप हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। यहाँ से समझ लो, किसी से कोई मतलब नहीं, भैया से भी कोई अभी समस्या, मतलब भैया का सॉल्यूशन देखना ही नहीं है सॉल्व करते समय। हाँ, सॉल्व करने के बाद एक बार मिला लेना है कि हाँ सही बना है या गलत बना है, कहाँ पर समस्याएं आ रही है। आपका ये दायित्व होना चाहिए। चलो, अपने कर्तव्य को यहाँ से आप पूरा करोगे। आपका क्या ही कर्तव्य है, सिंपल सा आपको एक काम करना है। आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हाजिर है। उस क्वेश्चन को देखते हुए पहले ये पता करने का प्रयास करोगे हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। कम से कम इतना तो काम आपको कर ही देना है भैया। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन में हम इतना काम कर चुके हैं और ये पता कर चुके हैं 3रे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं आप इस बार अच्छे तरीके से ये लिखे होगे और समझे होगे कि हाँ हमारे क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार हम भी क्वेश्चन पढ़ते और आप मिलाओगे, आप सही समझे हो या गलत समझे हो। पहले आपको खुद क्वेश्चन को लिख करके पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मजाक नहीं करते ना। देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन क्या ही कहा गया है, यहाँ बोला गया है द निंथ टर्म ऑफ एन AP। कोई भी AP है उसका निंथ टर्म क्या है, इसको निंथ पढ़ते हैं। ठीक है, NINTH, निंथ टर्म। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। यहाँ ई नहीं लगता। चलो हम अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। द निंथ टर्म मतलब 9वां टर्म क्या है हम लोग का AP का, भैया जी नहीं पता है। अच्छा, लिखते हैं A9। निंथ टर्म को हम लोग A9 बोल दिए। किसी AP का जो A9 है वो बराबर है किसके बराबर है भैया, देखते हैं 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2 में जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होने वाला। A2 में जो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होने वाला। एक बार यहाँ तक फिर से समझो। क्या यहाँ तक पढ़ करके इस बात को समझ पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से पढ़ो और खुद इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है निंथ टर्म के बारे में बात हुआ है तो A9 लिख लिए। ठीक है, इज इक्वल टू बोला गया, इक्वल टू लिख लिए। फिर 7 टाइम्स बोला गया, 7 से मल्टीप्लाई किए। इसमें सेकेंड टर्म में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हम लोग का प्यारा सा पहला कंडीशन हो गया। कंडीशन तो पहला सा बहुत प्यारा कंडीशन निकला। अगेन सेकेंड कंडीशन देखते हैं। देखो आप सही में बनाए हो कि नहीं बनाए वो आपको मिलाना है। अगर फिर भी आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं बना रहे हो ना, दांत तोड़ देने का। देखो यहाँ पर अगेन सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है, बोला गया 12th टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पर 12th टर्म्स की बात की जा रही है, मतलब A12 की बात की जा रही है। ठीक है, ये एक्सीड्स है। कितना एक्सीड्स है भैया जी, देखते हैं ना, पहले आगे पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया 5 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब जो भी 3rd टर्म होगा उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने वाले। अच्छा, इससे जो है 2 ज्यादा है, ये जो है इससे 2 ज्यादा है। एक बार यहां से लेकर के यहां तक अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि यही आपको तकलीफ दे सकता है। इसके अलावा कोई और दूजाना है इस क्वेश्चन में, और कुछ दम नहीं है। जो है दम इसके लैंग्वेज में दम है, और लैंग्वेज को उम्मीद करते हैं आप खुद से समझ रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो तो समझना, ऐसा क्वेश्चन आपको और करना होगा। ठीक है, देख लो, आप देख लो, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम। मैंने सिर्फ 2016 लिखा हुआ है, कितने बार रिपीट किया ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन काफी सारा है।
और संभव तो नहीं है आपको हर एक ईयर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवाएं, लेकिन ये संभव जरूर है कि आपको उस लायक बना दें कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। वो लायक आप तभी बनोगे जब आप एक बार खुद से प्रयास करोगे। अगर नहीं प्रयास कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर अगेन इसको फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है जो इसका 12th टर्म होने वाला, जो A12 होने वाला, वो एक्सीड्स ज्यादा होने वाला, किससे ज्यादा, कितना ज्यादा होने वाला देख लेते हैं ना। 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब यहाँ A3 से कितना ज्यादा होने वाला, 2 ज्यादा होने वाला, 2 ज्यादा कर दिए। एक बार आप फिर से पढ़ो और इसको समझने का प्रयास करो। क्या आप समझ रहे हो इन सारी बातों को? बिल्कुल समझ रहे हो। फिर से वही एग्जांपल आपके सामने, ये आप हो, ठीक है भैया, ये आप A12, आपके पास A12 रुपए है, ठीक है, और हमारे पास भैया, आपके पास, हाँ हमारे पास जो है A13 रुपए है। ये मुझे पता है आपके पास 2 रुपए ज्यादा है, कितने, 2, हाँ 2 रुपए आपके पास ज्यादा है, और हमको जो है ना, हम दोनों को बराबर रुपए रखने हैं। तो क्या करना होगा, आपको अपने 2 रुपए का त्याग करना होगा, इस 2 रुपए का आपको परित्याग करना होगा। फिर से समझो, जितना रुपए ज्यादा है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं त्याग करने के लिए, ठीक है। अगर अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो बहुत 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 मैं शर्मिंदा होने वाला, बिकॉज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखें इस तरह के क्वेश्चन को, और अभी भी देख रहे हैं। मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल मुझे अब लेना नहीं चाहिए था। उम्मीद करते हैं आप खुद से बना चुके हो, सिर्फ आप मिला रहे होगे, ठीक है। यहाँ देखो, देखें हम लोग, बिल्कुल देखेंगे। अगेन यहाँ पर ये हम लोग, ये A12 है जिसके पास 2 रुपए ज्यादा है, ये आप हो, मैं हूं A13, हम दोनों के रुपए को इक्वल करना है। तो A13 मेरा बराबर होगा A12 के बराबर तभी होगा जब ये 2 रुपए का त्याग करेगा, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात जब ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो 5 A3 के इक्वल हो जाने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। यहाँ से दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन हम लोग का मिल गया। अब आराम से दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे और हमको बताना क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, हमको A का वैल्यू बताना है और D का वैल्यू बताना है क्या होगा। सिंपल सा दोनों को सॉल्व करेंगे और A और D निकल जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्व होने वाला है। जल्दी सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हो गया होगा सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। एक बार हम आपका, मतलब आप जो भी सॉल्यूशन किए हो उसको हम मिला लेते हैं, आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो मिला लोगे आप। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया हुआ है भैया, हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। गिवन डेट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो निम्न टर्म है A9 वो बराबर है, किसके बराबर है, जब हम लोग 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म में जो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके बराबर। अच्छा भैया ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है, या तो यहाँ लिखो या तो नीचे लिखो, वो आपकी इच्छा है। अगेन सेकंड कंडीशन दिया हुआ है हम लोग को, क्या, जो भी इसका 12th टर्म होने वाला, हाँ भैया 12वां टर्म जो भी होगा वो 12वां टर्म मेरा एक्सीड ज्यादा होने वाला, किससे ज्यादा होने वाला, कितना ज्यादा मैं बताता हूँ, किससे होगा, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 5 टाइम्स और A3 से कितना ज्यादा होगा, ये 20 से ज्यादा होने वाला। तो सिंपल से इसमें 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके भैया समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ गए हम, ये समझ में आया, ये समझ में आया। बस यहाँ पर A12 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, A9 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, सब का वैल्यू पुट करो, हम लोग का प्यारा सा इक्वेशन आने वाला। देखो इक्वेशन क्या आएगा, A9 है ना, हाँ भैया A9 है। सिंपल सा फर्स्ट टर्म में हम लोग 9 से एक टर्म 8D लिख सकते हैं, यहाँ 7 है, हाँ जी। इस एक टर्म को हम लोग 2 टर्म में कन्वर्ट करने वाले, तो इनटू आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। A2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस D लिख सकते हैं। हाँ भैया अभी तुरंत देखिए, 2 से कम 1 होता है, 1 में D से मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखोगे। और ये छोटी छोटी बातें आपको खुद समझनी चाहिए। अब यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर A12 की बात कर रहे हैं, इतना करीबन 6ठा 7वां क्लास है, इतना क्लास आ गया, ये सब बातें आप समझनी चाहिए आपको। A12 है, A प्लस 11D हो गया, हाँ भैया A प्लस 11D हो गया, -20 इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पर एक टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करें, कोष्ट लगाना है, कोष्ट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये समझ के चलना, यहीं पर गलतियां होती हैं। अगेन आराम से A प्लस 2D लिख सकते हैं हम लोग, 3 से 1 कम, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। अरे यहाँ तो बनेगा ही नहीं, जगह कम है, नीचे ही करते वो सही रहता। अच्छा कोई बात नहीं, मिटा देते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को मिटाने वाला पावर है तो उसको यूज कर ही ले। हाँ कैसे करना है, क्या करना है वो समझना है। सिंपल सा A प्लस 8D, हाँ जी, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7A प्लस 7D, हाँ जी। A वाले को एक तरफ, एक काम करते हैं ना, क्या काम करेंगे भैया जी, एक काम कीजिए, सिंपल सा काम, सबको एक तरफ नहीं, A वाले को एक तरफ, D वाले की तरफ कर लेते हैं। या तो A को इधर भेज दो या तो इस A को इधर भेज दो, आपको जो सही लगेगा वो आपको करना है। हम एक काम करते हैं, इस, अच्छा रुकिए, आप परेशान हो जाओगे, वही मैं नहीं चाहता, सबको एक तरफ लेते आते हैं, ठीक है। इस सब को बराबर कुछ तरफ भेजो, ठीक। यहाँ 7A प्लस 7D था,
इस a को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस a हो जाएगा, इस 8d को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 8d हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो एक बात मैं समझाता हूँ। इन सारे टर्म को बराबर किस तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ 0 बचेगा। हाँ भैया यहाँ 0 बचा, अर्थात a में 7a में a सब्ट्रैक्ट किए कितना हो गया भैया 6a हो गया। यहाँ पर देखो, समझना, हर एक चीज को समझो। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा बेस कमजोर है आपका, मुझे पता है। यहाँ देखो 7a है, यहाँ माइनस a है, ठीक है। a से कोई दोस्ती नहीं करना, a अपना लिख दिए। यहाँ 7 और -1 कितना होता है, 7 -1 6 होता है, आगे में 6 लिख दिए। ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ 7d और -8d है, तो d से कोई दोस्ती नहीं, d का d लिख दिया, ठीक है। यहाँ 7 और -8 कितना होता है भैया -1 होता है, यहाँ -1 हाइड कर दिया, -d हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इक्वल टू 0, इसी को सब टर्म को इधर लेते आएंगे, 6a - d इक्वल टू 0। या तो इस तरह बनाओ, या तो इस तरह बनाना है, या तो आपको एक काम करना है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा जो संभव है। इसके बाद देखो क्या, इसके बाद या तो आप ये कर सकते हो, ये था ना a + 8d इक्वल टू 7a + 7d, आप सबको इधर लेते आओगे, उससे भी आपका रिजल्ट यही आने वाला। आपके मन में ये चल रहा होगा भैया इसको इधर भेजे, इसको इधर क्यों ना भेजे। मैं चाहता था आप मुझसे ये प्रश्न करो, दोनों कर सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन, कैलकुलेशन सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो। आप एक बार इसको इधर ला करके खुद सॉल्व करने का रफ में प्रयास करोगे कि आप इतना आंसर निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रांग है, याद रखना। देखो उतना भी स्ट्रांग नहीं होगा आपका कैलकुलेशन, बिकॉज आप उस पर ज्यादा वर्क अभी तक नहीं किए हो। ज्यादा वर्क करोगे तो बहुत मजा आने वाला आपको। देखो यहाँ पर a + 8d पहले से था, इस सब को इधर लेते आएंगे तो -a - 7d हो गया। आराम से a वाले को पहले लिख लेंगे, यहाँ +1 है और -7 है तो -6a हो गया। अगेन यहाँ पर d वाले को पहले लिख लेंगे, यहाँ 8 और -7, यहाँ +1 हो गया इक्वल टू 0। हम चाहते तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन तो 6a बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन तो -d बन गया इक्वल टू 0। ये 1 आप हाइड कर सकते हो, दोनों सेम निकला है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अगेन इसको देखोगे और सॉल्व खुद करोगे। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मुझे पता है आप इसी से भागते हो। कैलकुलेशन देखते नहीं हो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग यही दिखता है। कैलकुलेशन से मत भागो। यहाँ सिंपल सा a + 11d है, हाँ भैया -20 है। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5a हो गया और +10d हो गया। सिंपल सा इस सब को बराबर की तरफ करें, या तो इस सब को उधर ले जाओ या तो इसको इधर लेके आओ। हम जान रहे इधर 5a है, इधर a को ले जाएंगे तो मेरा 4a बन जाएगा। आपकी इच्छा है, बाद में माइनस कॉमन लेना तो माइनस कॉमन। अच्छा लो इस बार इस सब को इधर लेके आते हैं, ठीक है। आपके लिए हम कैलकुलेशन एक लाइन और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इस सब को इधर लेके आओ, यहाँ पर a + 11d -20 था, इस सब को लेते आए तो -5a और ये +10a अपना बराबर किस पर आकर के -10d में 10d था, हम 10a बोल दिए, चलो कोई नहीं। यहाँ +10d बराबर किस तरफ आकर के मेरा -10d में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा a वाले को देखो, ये a वाला है, ये a वाला है। a वाले के लिए a लिख दिए, समझो यहाँ पर a और माइनस सबको एक तरफ करते हैं तब समझाएंगे, ठीक है। a वाले को एक तरफ करो, एक लाइन एक्स्ट्रा सही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। d वाले को एक साथ करो, हाँ भैया d वाले को एक साथ कर लिए, फिर जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको एक्स्ट्रा रखो। यहाँ a और a था, a का कोई काम नहीं है। जोड़ घटाव में a से कोई दोस्ती नहीं करना है। गुना भाग रहेगा तब a से हम दोस्ती करेंगे, अच्छे तरीके से दोस्ती करेंगे। जोड़ घटाव में कोई दोस्ती नहीं करना। a है, a अपना रहिए, हमको नंबर से मतलब है, ठीक है। अगेन यहाँ a के आगे में 1 छिपा हुआ है, हाँ भैया 1 छिपा हुआ है। अगेन a के आगे में 1 है और इधर आपका -5 है, तो 1 और -5 -4 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर d है तो d का d लिखे। मैंने बताया ना जोड़ घटाव में कोई दोस्ती नहीं, वेरिएबल से कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। यहाँ 11 है 11, यहाँ -10 है -10, कितना होगा भैया मेरा +1 होने वाला, यहाँ +1 लिखेंगे। प्लस मत छोड़ दियो, प्लस आप छोड़ सकते हो कभी कभी, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगेन यहाँ -20 है इक्वल टू 0 और d के साथ जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई छिपा रहता है, हाइड रहता है। आपको ध्यान में रखना है हाइड एंड सीक गेम मैथ का किस प्रकार चलता है, और आप भी इसमें माहिर हो जाओ, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या हाइड रहता है मैं बार बार बताता हूँ, कहाँ पर क्या हाइड रहता है मैंने काफी बार बताया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सा सबसे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा सिंपल से यहाँ 4a बचेगा, यहाँ प्लस नहीं -d हो जाएगा, सबका सिंबल ही चेंज कर देने का। यहाँ +20 होने वाला इक्वल टू 0। अब आराम से जो है आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, अच्छा रहने दो ना माइनस को, रहने दो माइनस को। ये तो और अच्छी बात है, माइनस सोच समझ के आया हुआ है। कैसे क्यों अच्छी बात है, यहाँ -d है यहाँ +d है, आराम से जोड़ देंगे, माइनस प्लस खत्म, टाटा बाय बाय, चलो पहली प्रोसेस में निकल जाओ, समझ रहे हो। ये तो और अच्छी बात है, चलो माइनस को रहने देते हैं। यहाँ -4 है +d, इस -20 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो +20 में कन्वर्ट हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, काम बन जाएगा आपका। और क्या ही चाहिए आपको भैया, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते
चाह रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को अभी तक नहीं जोड़े तो खुद जोड़ोगे। यहाँ देखो, नाउ इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इच्छा, इक्वेशन सेकंड को पहले लो या इक्वेशन फर्स्ट को पहले, वो आपकी इच्छा है। आप बोलो तो हम इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख देते हैं, हम चाहते थे कुछ ऐसा ले जो आप नहीं लिए हो, कुछ नया सीखोगे। मुझे पता आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़े होगे, हम उल्टा करके जोड़ के दिखाते हैं, देखो क्या रिजल्ट सेम ही निकलेगा, ठीक है। बस हम इसलिए लिए हैं और कोई बात नहीं। यहाँ इक्वेशन सेकंड है -4a प्लस डी इक्वल टू 20। अगेन यहाँ पर 6a माइनस डी, अच्छे से लिखना है, माइनस डी इक्वल टू 0। इस दोनों को ऐड जोड़ेंगे तो ये खत्म हो गया। जोड़ने में सिंबल चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना। अगेन यहाँ माइनस, समझो ना, ए का ए निकल जाएगा, जोड़ घटाव में ए से कोई दोस्ती नहीं। -4 प्लस 6 कितना होगा भैया जी, सिंपल सा +2 हो जाएगा। प्लस को नहीं लिखते आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं हाइड एंड सीक के गेम में, ठीक है। लेकिन हम अभी लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। इक्वल टू का इक्वल टू यहाँ 20 + 0 20 हो गया। आराम से ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा। यहाँ 2 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, भैया मल्टीप्लाई भी लिख ही दीजिए ना। सीखना होगा, आप कब तक लिखते रहोगे, समझना भी सीखो आप, ठीक है। 2 बराबर कुछ तरफ भेजे तो यहाँ 2 डिवाइड में आके यहाँ 10 हो गया। आराम से ए का वैल्यू मेरा 10 निकल गया, जो हमको निकालना था। ए का मान फर्स्ट टर्म निकल चुका है, बस हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए का मान किसी भी एक टर्म में पुट करो और डी का मान निकालो। किसमें पुट कर दे, जल्दी बोलो। इसी में पुट कर दे, किसमें पुट कर दे भैया, इसी में पुट कर दीजिए। मेरा क्या, आप जिसमें बोलोगे उसमें पुट करेंगे। इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन यहाँ लिखो ना, यहाँ जगह कम है, जगह मतलब लिखने के लिए नीचे झुकना पड़ रहा है, पर आपका भाई नीचे झुकेगा, ऐसा हो सकता है। इन इक्वेशन सेकंड क्या करना होगा, सिंपल सा -4a प्लस डी की जगह पर 10 लिखना है आपको। हाँ भैया 10 लिख लिए, और कुछ करना है बिल्कुल नहीं, इतना सही काम करना है। अब आराम से इक्वल टू क्या करना है, 20 करेंगे। -4a इक्वल टू 20 माइनस 10, आराम से -4a इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ से a का मान हम लोग का 10 बटे -4, और मेरा कितना निकल गया, ए का मान हम लोग का -5/2 निकल गया। उम्मीद करते हैं अरे समय तो आपका लगभग ऐसा तो नहीं होगा ना, इसके बाद ये सिखाएंगे तो सर के ऊपर से जाएगा। हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा ही होने वाला, तो हम कल सिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है, अगले लेक्चर से सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे तरह इसको हम अगले लेक्चर से ही सिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम नहीं चाहते आप जो है इसको हल्के में लेकर के सीधा आप अंतिम होता है ना कि 45 मिनट से पढ़ते आ रहे हैं, दिमाग जो है थक चुका है आपका, वैसा सिचुएशन आपके साथ नहीं आना चाहिए। ऐसी बात है, इसको हम लोग कल सीख लेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से आप हर एक चीज़ समझ गए हो, और क्या, ठीक है, इतना सा काम करते हैं हम लोग। ठीक, -5/2 हो गया। यहाँ पर ये क्या, ए का मान निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए का मान निकल गया, फर्स्ट टाइम हम लोग का निकल चुका है, और हम लोग का जो है यहाँ पर ए का वैल्यू, एक बात, ए का मान पुट करना था ना, हम लोग डी का मान पुट कर रहे हैं। वही हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। हाँ, ए का मान पुट करना था, हम डी का मान पुट कर रहे हैं। हमारे दिमाग में अब कीड़ा, जब हमारे दिमाग में ये कीड़ा आ सकता है, हाँ कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ते पढ़ते तो आपके दिमाग में आना तो तय ही है। कहीं ना कहीं आपको अपनी जगह रख के सोचें, मतलब हम अपने आप को आपकी जगह रख के सोचते और तब जाकर के ये निर्णय लेते, हाँ हो सकता है। यहाँ पर सॉल्व करोगे, -40 हो गया, प्लस डी इक्वल टू 20, अब आराम से डी का वैल्यू मेरा 20 + 40 हम लोग का 60 हो जाएगा। डी का मान 60 हो गया। यहाँ पर सिंपल सा ए का मान 10 और डी का मान 60 निकल गया। बताओ, कहीं कोई समस्या तो पूछना है आपको, हाँ भैया हमका यहाँ समझ में ना आवत है, यहाँ पर समस्या ये है वो है, जो भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो, जल्दी पूछो, ठीक है। जो भी पूछना है आप जल्दी से पूछ लो, भैया यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, जो पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे, नहीं 2-3 क्वेश्चन ले लें क्या, जल्दी बोलो, 2-3 क्वेश्चन ले लें इसी टाइप का, एपी में ही। आप बोलोगे जरूर, हम 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप सॉल्व करोगे, प्रयास करोगे उसको बनाने का, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक। एक क्वेश्चन दे, 2 एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बेहतर क्वेश्चन रहेगा। हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं आपके क्वेश्चन बैंक से, मोबाइल आ जा, काश क्वेश्चन बैंक हम भी परचेज कर लेते हैं। जब आप परचेज करोगे ही तो मैं परचेज करके क्या ही करूंगा। हाँ, सिंपल सा 4था नंबर क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग देखने वाले, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कल इसी क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, और ऐसा 3-4 क्वेश्चन, कल का सीरीज पूरा इसी तरह के क्वेश्चन पर होने वाला, याद रखना। ऐसा 3-4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, और याद रखना करते तो हम मात्र 3 क्वेश्चन है, लेकिन सब अलग अलग टाइप का होता है, तो आपको खुद ऐसा टाइप जो है छोड़ो ना, आप सिंपल सा इसी क्वेश्चन को रिवीजन करोगे ना, आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन करवाए ना, पहले खुद से कंप्लीट करने का प्रयास करोगे, ओके। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लो पहले अच्छे तरीके से, ठीक। आज तारीख कितना हो गया, 21। आज आपका हो गया 21 अक्टूबर, और आज हम लोग एक नया टारगेट लेने वाले। आपको जो है 30 अक्टूबर तक में, हाँ जी
हम लोग का कितना था उस वक्त, 20 अक्टूबर तक में 45 लेक्चर था ना, 30 अक्टूबर तक में हम लोग 55 लेक्चर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये सोच के चलना। आप कैसे आप कंप्लीट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोग को 30 अक्टूबर तक में किसी भी हालत में 55 लेक्चर तक पहुंचना है तो पहुंचना है। ओके, अब आपको अपने अंदर अपना जो स्पीड है उसको और इम्प्रूव करना होगा और तेज करना होगा। हम लोग 30 अक्टूबर तक में किसी भी हालत में 55 लेक्चर तक पहुंचना है और हम पूरा प्रयास करेंगे 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर ना हो, वरना आपको उसके आगे समझ में ना आवत है, ये मुझे पता है, और हम इस चीज को कायम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आप हर एक चीज को समझ रहे हो, भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे लिखने वाले थे ना, तो क्वेश्चन ऑफ द डे लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, बनाओगे। अब क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं ना, पहले क्वेश्चन बैंक निकाल करके तुरंत 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 बना पाओगे? देखते हैं देखते हैं देखते हैं, रुक जाता नहीं। फर्स्ट 4 टर्म्स नहीं, ये नहीं बना पाओगे आप। तुरंत तुरंत रुको, क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है ना। वीडियो रोक रहे क्या आप? बोलो तो वीडियो रोक लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन खुद ढूंढ लेते, तब आप चैप्टर 8 चैप्टर 7 कहाँ गया? एपी दिख जा। एपी दिख ही नहीं रहा है। छोड़ो छोड़ो, एपी नहीं दिखा, क्या हो गया, अपने मन से दे देंगे अगर नहीं दिखेगा क्वेश्चन तो। हाँ, क्वेश्चन तो ढेर सारा क्वेश्चन है, परेशान क्यों होना आपको। थोड़ा समय दोगे आप मुझे? ठीक, थोड़ा समय दोगे, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय चाहिए। मिडिल टर्म सिखा दिया आपको, हाँ जी। ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन नहीं सिखाए, बस वो बचा हुआ है। ठीक है, नंबर को जो डिवाइड करते हैं वो कल सिखाएंगे और मज़ा आएगा कल क्लास। कल ये भी क्वेश्चन सिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है और उम्मीद करते हैं आप भी। यदि ये क्वेश्चन दे, देखो बताए नहीं है लेकिन दिमाग लगाओगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उम्मीद करते हैं इसमें अपना दिमाग लगाओगे। NAP consists of 50 terms of which अरे माँ जी, of which third term बस हो गया, third term is 12 and last term is 106. Find the 20th term. ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। ये 2018 का क्वेश्चन था, आप निकाल के देख सकते हो। अगेन उसको सारी बातें छोड़ो ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, कैसे बनाओगे वो देखो। यहाँ एपी है, हाँ भैया एपी है, टोटल एपी है 50 टर्म है। ओके, अगर बोला गया है इसका तीसरा टर्म जो है वो 12 होने वाला, ए थर्ड मेरा 12, A3 मेरा 12 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका लास्ट टर्म मेरा 106 होने वाला, तो बताना है लास्ट टर्म मतलब समझ रहे हो आप, हमको A29 बताना है क्या होगा। आप दिमाग लगाओगे, इसका प्रयोग करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसका प्रयोग करके ये पता लगाने का प्रयास करोगे। भैया कैसे पता लगाएंगे जब लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है? हमको पता है टोटल टर्म 50 ही है, तो लास्ट टर्म मतलब A50 आपको दिया हुआ है, यहाँ A3 दिया हुआ है, दोनों से इक्वेशन बनेगा, A और D निकलेगा, आराम से A29 निकाल सकते हो आप। इतना हिंट्स तो कोई देता ही नहीं है जितना मैंने हिंट्स दे दिया है। अब नहीं दूंगा हिंट्स, चलो बहुत सारा हिंट्स आपको मिल चुका है। कल के क्लास में इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सब देखने वाले हम लोग, और थोड़ा जो लेवल है वो और ज़्यादा हाई होने वाला है। तो यहाँ तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से नोटबुक क्लियर कर लोगे। नोटबुक मतलब जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में उतार लोगे और हम चेक करने वाले हैं। ये आपका होमवर्क रहा, याद रखना, ये आपका होमवर्क है, सारा नोटबुक क्लियर होना चाहिए। और फॉर्मूले जी, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो परेशानी होगा, फॉर्मूले ये पूछने वाले हैं, ध्यान में रखना। इतना सारा काम आपको होमवर्क मिला है, सारा काम कंप्लीट खुद करोगे, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं ना। चलो एपी पढ़ने मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा ऐसा हम सोचे हैं, आराम से ही चलेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। ठीक है, चाहे 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, बस आपका काम है
जितना मैं बोल रहा हूँ 7 क्वेश्चन डेली बनना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 लाइन आपको हर दिन याद करना है। ये आपका 400 मार्क्स डिसाइड करने वाला है। और 100 मार्क्स के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हो, मैं बार बार बोलता, तो 400 मार्क्स के लिए आप कितना ही मेहनत करोगे मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे आप। और हर दिन 4-5 लाइन की जगह आप 10 लाइन 15 लाइन याद करके आओगे। चलो ठीक है, इतना ही रखते, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, अरे बंद हो जा।